नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और इंतज़ार कर रहे हैं आने वाली वैकेंसीज़ का। जैसे कि आप सभी लोग शायद जानते होंगे पहले से कि रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमारा जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिस ट्वीट को देखकर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में लड्डू फूटा। और वो लड्डू ऐसा छोटा मोटा भी नहीं है भाई, पीजीटी वाला लड्डू है, टीजीटी वाला लड्डू है, प्रिंसिपल वाला लड्डू है, वाइस प्रिंसिपल वाला लड्डू है। और 8th पे कमीशन को जब साथ जोड़कर बताऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा ये लड्डू कितना ज़बरदस्त है और कितना बेहतरीन होने वाला है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में आप नई भर्तियां देखेंगे जल्द ही। 38,000 पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज जारी की जा सकती हैं। हम इतना श्योरली, हम इतना कॉन्फिडेंटली ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में अगर आप देखेंगे ना तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो आपको देखने के लिए मिलता है, इनके द्वारा यहाँ पर एक ट्वीट करके प्रॉपर क्लियरिटी दी गई है। देखो यहाँ पर अच्छे से देख लो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो बोलते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो आपको देखने के लिए मिलते हैं, 740 नए स्कूल्स को भी ओपन करने की यहाँ पर वो बात करते हैं। साथ के साथ कहते हैं कि हमने बजट में, जो इस बार बजट आया है, भारत सरकार ने जो बजट जारी किया है उसके अंदर 28,919.72 करोड़ रुपए एलोकेटेड किए हैं। 3.5 लाख ट्राइबल जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका बेनिफिट होगा, उनको लाभ होगा। साथ के साथ 2025-26 के लिए 7,088.60 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ना तो एक चीज मैंने मिस करी, 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूटेड। तो ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स आप देख रहे हैं, इनके लिए नए 38,000 शिक्षक जो हैं उनकी भर्ती की जाएगी। अब ये भर्ती कब की जाएगी तो ध्यान रखिए, अगर कोई जो मिनिस्ट्री होती है ना, और अगर वो मिनिस्ट्री ट्वीट करती है उठाकर, तो यकीन मानिए कि वो काम एज सुन एज पॉसिबल होना है। क्योंकि जब तक इनके पास एक प्रॉपर डाटा नहीं आता ना मिनिस्ट्री के पास, तब तक वो हवा में कोई भी तीर छोड़ते नहीं है। ऐसे रैंडमली उठाकर एक नंबर नहीं लिख देंगे यहाँ पे कि 38,000 हम रिक्रूट करेंगे। तो मिनिस्ट्री ने पहले कहीं ना कहीं खाली पद देखे होंगे और इसके साथ साथ ये भी देखा होगा कि क्या इतनी वैकेंसीज हम ला भी सकते हैं। उसके बाद फैसला लेकर यहां पर एक प्रॉपर ट्वीट किया जाता है, जिसे अगर आप देखेंगे तो कर दिया गया है। तो देखो ग्रीन ग्रीन टिक भी लगे हुए हैं, 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूटेड सून। ये वैकेंसीज आपको जल्दी ही नजर आएगी और मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में ये वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये नहीं कहूंगा कल ही आ जाएगी, ठीक है ना। मार्च के पहले दूसरे सप्ताह में ये वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब देखो वैकेंसीज तो आ जाएंगी, मगर हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि क्या हम इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एलिजिबल हों और हमने देखा ही नहीं नोटिफिकेशन और फॉर्म हमारा छूट गया। तो देखिए, अगर हम बात करें तो कंडक्टिंग बॉडी जो आपको देखने के लिए मिलती है, जो EMRS रिक्रूटमेंट को करवाएगी, वो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये जो बॉडी आपको देखने के लिए मिलती है ना, ये बेसिकली आपकी पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करवाती हुई नजर आएगी। अगर आप देखेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में ये भर्ती निकलेगी। इसमें TGT और PGT की वैकेंसीज के साथ साथ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वाली वैकेंसीज भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम बात करें PGT, 4800 ग्रेड पे की नौकरी है भाई, लेवल 8 की नौकरी है। ASO की भी लेवल 7 की नौकरी है, तो लेवल 8 की नौकरी है 4800 ग्रेड पे। यकीन मानो 4800 ग्रेड पे में 47,600 के आसपास बेसिक पे है। और 8th पे कमीशन के बाद वो बेसिक पे आप जानते हैं डबल हो जाएगा। 2.39 का भी, अगर 2.5 का भी अगर फिटमेंट फैक्टर काम किया ना, तो यकीन करो जो बेसिक पे 47,600 है वो दुगना, लगभग 90,000 के आसपास तो बेसिक पे हो जाएगा। आफ्टर 8th पे कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। बट अभी अगर हम देखें तो 4800 पे ग्रेड की नौकरी है PGT की। TGT की हम बात करें 4600 पे ग्रेड की नौकरी है। तो लगभग मान लो PGT में आपके हाथ में मिनिमम भी बात करूँ तो 70-80 हज़ार रुपये सैलरी आपके हाथ में अभी आ रही है, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूं कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, 38,000 वैकेंसीज आ सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब है सर। फॉर्म भरने का तरीका यहाँ पर आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगा। नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपको मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में देखने के लिए मिल सकती है, ठीक। मार्च के पहले दूसरे सप्ताह में। इसके अलावा बोर्ड ऑफ एग्जाम पहले तो ऑफलाइन होता था, बट इस बार जब नोटिफिकेशन जारी की जाएगी तो हो सकता है कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव वहां पर आपको देखने के लिए मिले, ठीक। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है। सैलरी वो कह रहा है एज पर पोस्ट। अगर आप TGT पे भर रहे हैं तो 4600 पे ग्रेड की नौकरी है, ठीक है ना। 4600 पे ग्रेड की नौकरी ये आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर आप TGT भर रहे हैं तो 4600 ग्रेड पे, और PGT भर रहे हैं तो 4800 ग्रेड पे की ये यहाँ पर आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक।
तो इसके अकॉर्डिंग सैलरी आपको मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने दे दी है फॉर्म भरने के लिए, अक्रॉस इंडिया यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अब आता है क्वालिफिकेशन क्या है। देखो यार, अगर आप पीजीटी वाला भर रहे हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में। मतलब अगर आप मान लो पॉलिटी से भर रहे हो, हिस्ट्री से भर रहे हो, तो रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ के साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ के साथ अगर आप टीजीटी वाला भर रहे हो तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, या फिर बीएड एंड सीटेट क्वालिफाइड पेपर 2, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ध्यान से सुन लो, बीएड एंड सीटेट क्वालिफाइड पेपर 2, और नहीं लिखा एंड लिखा है, मतलब दोनों चाहिए। इसके साथ अगर प्रिंसिपल भरते हो तो मास्टर डिग्री चाहिए, बीएड की डिग्री चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए ये मिल जाएगा। इसके अलावा मिसलेनियस में म्यूज़िक, आर्ट, पीईटी, मतलब वो होता है ना फिजिकल एफिशिएंसी टीचर, लाइब्रेरियन और एक्सेट्रा, इसके लिए बैचलर और मास्टर्स की डिग्री चाहिए इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, और साथ में बीएड चाहिए। मतलब मिनिमम बीएड आपको चाहिए और बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री चाहिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। ठीक, आगे है एज लिमिट। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो बेसिकली जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं पीजीटी वाले, उनके लिए 40 दे रखी है मैक्सिमम एज लिमिट है। एससी एसटी वाला, ईडब्ल्यूएस वाला, पीडब्ल्यूडी, वो सब जब नोटिफिकेशन आएगी प्रॉपर दिया जाएगा। इसके अलावा टीजीटी वालों के लिए 35 साल, प्रिंसिपल के लिए 50, वाइस प्रिंसिपल के लिए 45, मिसलेनियस जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट, पेट, पीईटी, लाइब्रेरियन एक्सेट्रा, इनके लिए भी 35 ईयर्स यहाँ पर दे रखी है। ये जनरल वालों की है। एससी एसटी ओबीसी जो अन्य होंगे उनके लिए एज लिमिट आपको एक्स्ट्रा एडिशनल देखने के लिए मिलती है। इसके साथ पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखो, पेपर का पैटर्न फॉर पीजीटी एंड टीजीटी, आपको जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईसीडी 10 क्वेश्चंस, यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, और डोमेन नॉलेज जिस भी सब्जेक्ट से आप फिल करेंगे उसकी। ठीक है, टोटल 130 नंबर का ये आपको देखेगा। उसके बाद पार्ट 6 भी यहाँ पर आपको दिखता है, जिसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मार्क्स ईच सब्जेक्ट, तो ये भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये ओवरऑल आपके सामने पेपर का एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, थोड़ा सा उसमें काम अंतर है, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। समय की अगर हम बात करें तो 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, 3 आवर्स का। ठीक, इसके बाद सैलरी मैंने बता दिया था। पीजीटी आपको मैंने बोला 47,600, तो भाई बेसिक पे है। ठीक, लेवल 8 की नौकरी है, लेवल 7 तक एएसओ हो जाता है सीजीएल में, तो ये लेवल 8 की नौकरी है। इसके बाद टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो लेवल 7 की नौकरी है, बेसिक ग्रेड पे 44,900 आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा प्रिंसिपल की जो आपको दिख रही है यहाँ पे, वो लेवल 12 की नौकरी है। ठीक, इसके अलावा टीजीटी वाली लेवल 6 की नौकरी है, लेवल 4 से लेके लेवल 7 तक एसएससी सीजीएल, मतलब एसएससी सीजीएल में आते हैं लेवल 4 से लेके लेवल 7, जिसमें आप टैक्स ऑडिटर, सीबीडीटी, अलग अलग डिपार्टमेंट, कैग, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 तीनों ही आपको नज़र आ रहे हैं। मतलब बहुत बढ़िया शानदार नौकरी है। अगर फॉर्म भरते हैं तो मज़ा आएगा नौकरी करने में भी आपको। ठीक, चलिए, तो ये हो गया पूरा का पूरा जो डिटेल थी आपके सामने मैंने बता दी। वैकेंसीज कब तक आ सकती है? मार्च के पहले दूसरे सप्ताह में। इसके अलावा अगर आप अपने बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं पहली बारी में ही सिलेक्ट होना, तो हमारा बिहार दरोगा का 2.0 बैच आपको मिल जाएगा सब इंस्पेक्टर के लिए। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, अर्ली बर्ड ऑफर इसमें अभी चल रहा है, जिसमें आपको 300 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, 300 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। और अभी ये बैच जो है वो 20 फरवरी 2025 तक मात्र 700 रुपये में आपको प्राप्त हो रहा है अर्ली बर्ड ऑफर में। BSI 300 कोड का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपने बिहार में SI बनने का सपना देखा है तो यकीन मानिए 2025 में वो सपना साकार हो सकता है, बट थ्योरी के साथ साकार होगा, बिना थ्योरी के नहीं। तो इस बैच में आपको बहुत शानदार थ्योरी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रहे दोनों के ही संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।